चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश में 3 मार्च को छठे चरण का मतदान होना है। इसके लिए तमाम पार्टियां चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। सोमवार को समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बस्ती जिले में एक कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि छठे चरण के चुनाव में बस्ती की जनता बीजेपी को छाट देगी। अखिलेश यादव ने कहा हर चरण में जनता मुकाबला कर रही और जनता तय कर रही कि किस चरण में हम और कितना आगे जाएंगे। ये छठा चरण, मुझे तो ये लग रहा है कि छठवें चरण में यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी को छाट देगी और जो गर्मी निकाल रहे थे यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी की भाप निकाल देगी। अखिलेश यादव ने रैली में कहा ये जोश और उत्साह ऐसा है कि विरोधी लोग देख रहे होंगे तो आज ही उनके होश उड़ जाएंगे और जो लोग गर्मी निकालने की बात कर रहे थे आज आप लोगों को देखकर उनकी गर्मी निकल गई होगी। इस दौरान अखिलेश यादव ने दावा किया कि बस्ती में इस बार किसी दल का कोई खाता नहीं खुलेगा। उन्होंने कहा कि पहले चरण से चुनाव देखकर बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता ठंडे पड़ गए। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी के नेताओं ने अपनी गाड़ियों से झंडे उतार दिए, घरों पर भी झंडे दिखाई नहीं दे रहे। देख लेना जब वोट डाला जाएगा, जब आप बूथ पर वोट डालने जाओगे आपके बूथ तो भरे दिखाई देंगे, लेकिन बीजेपी के छठे चरण में बूथ पर भूत नाचते नजर आएंगे। यूक्रेन और रूस के बीच आखिरकार बातचीत का दौर शुरू हुआ है, जिसके बाद पिछले 5 दिन से चल रही लड़ाई थमने के आसार है। यूक्रेन पर इस हमले के बाद दुनिया भर के तमाम देश रूस की जमकर आलोचना कर रहे हैं। वहीं कई देशों ने अपने नागरिकों को यूक्रेन से निकालना भी शुरू कर दिया, जिसमें भारत भी शामिल। हालांकि अब भी कई ऐसे भारतीय छात्र हैं जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं। ऐसे छात्राओं के कई वीडियो रोजाना सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इसमें से एक वीडियो को शेयर कर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर सवाल उठाए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यूक्रेन में मौजूद एक भारतीय छात्रा के वीडियो शेयर कर रहा है कि यूक्रेन में फंसे भारतीय की हालात काफी खराब है। अब तक भारत सरकार ने उन्हें घर लाने के लिए कोई जरूरी कदम नहीं उठाए, हमेशा की तरह PMMI है। राहुल ने जो भी वीडियो ट्वीट किया उसमें छात्रा अपने मोबाइल फोन से भारतीय दूतावास के एक अधिकारी को फोन लगाने की बात कर रही। छात्रा दावा कर रही कि अधिकारी लगातार उनका फोन काट रहा और मैसेज का जवाब नहीं दे रहा। इसमें भारतीय छात्रा का कहना है कि सभी देशों ने अपने छात्रों को यूक्रेन से निकाल लिया, लेकिन भारत सरकार ने कुछ नहीं किया। हमें किसी भी तरह की मदद नहीं मिल रही। बता दें कि यूक्रेन में पिछले 5 दिन से लगातार रूसी हमला जारी है, जिसमें अब तक 100 से ज्यादा आम नागरिकों की मौत हो चुकी, इनमें कई बच्चे भी शामिल है। ऐसे में लोग अपनी जान बचाने के लिए बम्परों का सहारा ले रहे हैं। जिले के साहतवार, बांसडी और फेफना रतनसर में प्रियंका गांधी रोड शो कर पार्टी उम्मीदवार के समर्थन में प्रचार कर रही। तय समय से कुछ देर से बलिया के बांसडी विधानसभा पहुंची कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी का रोड शो शुरू हुआ तो कांग्रेसियों का हुजूम उमड़ पड़ा। लोगों की भीड़ के बीच प्रियंका गांधी को फूल और मालाओं से लादने का दौर शुरू हो गया। कांग्रेसियों के नारे लगातार प्रियंका गांधी का भी उत्साह बढ़ा रहे हैं। बलिया के जिले में रोड शो करने पहुंची प्रियंका के साथ पार्टी पदाधिकारी भी रहे तो कार्यकर्ताओं की उमड़ी भीड़ को नियंत्रित करने में प्रशासन के भी पसीने छूट गए हैं। भीड़ का आलम यह रहा कि बहुत से लोग भीड़ के दबाव में गिरे, लोग रौंदे भी जा रहे हैं। अंबेडकर तिराहा से प्रियंका गांधी का रोड शो निकला तो उसे देखने के लिए लोगों का भारी हुजूम भी उमड़ पड़ा। जन सैलाब का आलम यह रहा कि लोगों की भीड़ के बीच रोड शो बमुश्किल ही आगे बढ़ पा रहा है। इसकी वजह से सुरक्षा बलों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही। प्रियंका गांधी का रोड शो बलिया के बांसडी और फेफना विधानसभा में प्रस्तावित था। इस रूट को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने भी मंथन किया और रोड शो लेकर सुरक्षा का दायरा भी तय किया। हालांकि दोपहर बाद रोड शो शुरू होने के बाद भीड़ बढ़ी तो सुरक्षा बलों पर रोड शो को भी भीड़ के बीच आगे बढ़ाना मुश्किल हो गया। विधानसभा चुनाव के छठे चरण में सभी दल अपनी पूरी ताकत बलिया में झोंक चुके। सोमवार को बांसडी विधानसभा क्षेत्र के बांसडी में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी पहुंची। जूनियर हाई स्कूल के मैदान में हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद वाहन से वह सप्तश्री द्वार होते हुए अंबेडकर तिराहे पर पहुंची। यहां अंबेडकर जी की मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर पार्टी प्रत्याशी पुनीत पाठक के लिए रोड शो निकाला है। यूपी विधानसभा
विधानसभा चुनाव के अंतिम 7वें चरण में जिले में सियासी घमासान का दौर जारी है। इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती सोमवार के दोपहर आजमगढ़ में चुनाव प्रचार करने पहुंची। लालगंज विधानसभा क्षेत्र के ओगनी ग्राम सभा में आयोजित जनसभा में मंच पर बसपा प्रमुख पहुंची तो उत्साहित कार्यकर्ताओं ने खूब नारेबाजी भी की। आजमगढ़ जिले में बसपा प्रमुख मायावती आजमगढ़ से ही मऊ और बलिया के जिले भी कार्यकर्ताओं में जोश भर रही है। वहीं बसपा की इस रैली को विशाल बनाने के लिए संगठन ने पूर्व में भी तैयारी की है। रोडवेज के समेदा स्थित वर्कशॉप के ठीक बगल स्थित विशाल मैदान को उनके चुनावी रैली के लिए चुना गया था। इस बाबत जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि तीनों जिलों से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता सुबह से ही आयोजन स्थल की ओर पहुंच रहे। बसपा प्रमुख दोपहर 2:30 बजे से शुरू जनसभा को आजमगढ़ से संबोधन के जरिए मंडल के 31 विधानसभाओं को साध रही। ऑपरेशन गंगा के अंतर्गत यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रा को निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार के 4 मंत्री भेजकर सभी छात्रा को सही समय पर सकुशल घर वापसी के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन भाजपा सांसद वरुण गांधी ने इसे देरी से उठाया गया अपर्याप्त कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि हर भारतीय छात्र की सकुशल वापसी उन पर किया गया कोई उपहार नहीं, बल्कि यह हमारा कर्तव्य है जिसे पूरा किया जाना चाहिए। सरकार के द्वारा इसे अपनी कामयाबी बताने पर व्यंग कसते हुए वरुण गांधी ने कहा कि हर आपदा में अवसर नहीं खोजना चाहिए। भाजपा में अपनी उपेक्षा से नाराज वरुण गांधी किसान आंदोलन के समय से ही लगातार सरकार विरोधी बयान देकर सुर्खियां में बने हैं। वरुण गांधी ने सोमवार को एक ट्वीट कर आरोप लगाया कि सही समय पर सही निर्णय न लेने के कारण 15,000 से ज्यादा भारतीय छात्रा का जीवन युद्धग्रस्त क्षेत्र में फंस गया। उन्हें तत्काल उचित कार्रवाई कर सुरक्षित वापस लाए जाने की कोशिश की जानी चाहिए। ठोस रणनीति और कूटनीति तरीकों से उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने एक छात्रा का वीडियो भी शेयर किया। इस वीडियो में छात्रा ने आरोप लगाया कि उनकी कोई मदद नहीं की जा रही और भारतीय छात्र का गंभीर संकट में फंसते हुए दिख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 6वें चरण के लिए प्रचार जारी है और सबकी नजर हाई प्रोफाइल गोरखपुर सीट पर टिकी हुई है। इस सीट से भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मैदान में उतारा, जबकि समाजवादी पार्टी ने शुभावती शुक्ला को टिकट दिया है। शुभावती शुक्ला बीजेपी के कदावर नेता रहे सौ उपेंद्र शुक्ला की पत्नी है। गोरखपुर शहर सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी शुभावती शुक्ला ने सोमवार को योगी सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मेरे पति उपेंद्र दल शुक्ल बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे, लेकिन बीजेपी ने हमारी उपेक्षा के अंतिम समय में पार्टी ने साथ नहीं दिया। शुभावती ने लोगों से भावनात्मक अपील की। सपा प्रत्याशी शुभावती शुक्ला ने कहा, परिवार के साथ हुए अन्याय और गोरखपुर की जनता के लिए योगी को चुनौती दी है। योगी ने मेरा अपमान किया, बीजेपी ने मेरे परिवार का साथ नहीं दिया। मदद के लिए दर दर भटके पर योगी ने कभी हाल नहीं पूछा। मेरे बेटा भी मौत से लड़कर बचा पर योगी ने साथ नहीं दिया। शुभावती के बेटे अरविंद शुक्ल ने कहा, गोरखपुर में चुनाव सीएम योगी आदित्यनाथ हारेंगे। सीएम के गढ़ में एक महिला से हारेगी योगी जनता। योगी राज में बेहाल है। ब्राह्मण समेत तमाम जातियां योगी के खिलाफ है। सरकार से नाराजगी बनेगी हार की वजह। अखिलेश यादव ने एक मां की तरह मेरी मां का साथ दिया है, लेकिन योगी ने कभी कोई मदद नहीं किया। सपा प्रत्याशी शुभावती शुक्ला के बेटे अरविंद शुक्ला ने कहा कि गोरखपुर में विकास सिर्फ एक मठ तक सीमित है। जनता बेहाल है, जिसका जवाब योगी को चुनाव में मिलेगा। रविवार को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुभावती शुक्ला के पक्ष में गोरखपुर शहर में रोड शो निकाला था और कहा था कि इस मां के साथ अन्याय हुआ, उनको सम्मान नहीं मिला है। रमाबाई अंबेडकर स्थल पर स्ट्रांग रूम की निगरानी कर रहे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को उस समय हंगामा कर दिया जब वहां एक सरकारी वाहन पहुंचा। कार्यकर्ताओं ने प्रतिबंधित क्षेत्र में वाहन ले जाने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। साथ ही आरोप लगाया कि सरकारी वाहन में ताले, हथौड़ी और छेनी मिली है। पूर्व मंत्री व सपा के लखनऊ मध्य क्षेत्र के प्रत्याशी रविदास मल्होत्रा ने इसे साजिश बताया है। सपा कार्यकर्ता मतदान के बाद से इस रमाबाई अंबेडकर स्थल की निगरानी कर रहे। प्रतिदिन एक विधानसभा को इसका जिम्मा दिया जा रहा। सोमवार को लखनऊ मध्य विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को निगरानी में लगाया गया था। रविदास मल्होत्रा और जिला जय सिंह जयंत सहित कई कार्यकर्ता उस समय भड़क गए जब एक अधिकारी सरकारी वाहन से वहां आए। कार्यकर्ताओं ने कहा कि ये प्रतिबंध क्षेत्र है जहां अधिकारी वाहन सहित पहुंच गए हैं। इसे लेकर अधिकारी और कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक होने लगी। सूचना मिलते ही सोनू कंजिया सहित सभी प्रत्याशी भी मौके पर पहुंच गए। देर शाम तक हंगामा चलता रहा।
उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है और इस बीच कांग्रेस ने दिल्ली में अहम बैठक बुलाई है। राहुल गांधी के आवास पर 5 राज्यों में हुई वोटिंग को लेकर महत्वपूर्ण बैठक हुई है। राहुल गांधी के आवास पर हुई इस बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, यूपी के महासचिव प्रियंका गांधी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल शामिल थे। बैठक में 5 राज्यों में हुई वोटिंग और उत्तर प्रदेश में बचे 2 चरणों के चुनाव की तैयारी पर चर्चा की गई। सूत्रों के मुताबिक बैठक में 10 मार्च को होने वाली मतगणना को लेकर भी रणनीति बनाई गई। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल को निर्देश दिया गया कि वो चुनाव प्रदेश के महासचिव और प्रभारी के साथ मंत्रणा कर मतगणना की पूरी तैयारी कर ले। प्रदेश के कार्यकर्ताओं को कहा गया कि वो काउंटिंग सेंटर पर बराबर नजर बनाए रखे। वहीं अलग अलग राज्यों के वरिष्ठ नेता को भी चुनावी निरीक्षण के लिए लगाया जाएगा। इससे आगे के अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे राइट न्यूज के साथ। मिलते हैं फिर बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।